नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग कल शाम से ही लगातार हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे, भैया जो ट्वीट वायरल हुआ है मुख्यमंत्री जी का, क्या वह ट्वीट असली है या फर्जी है। इस बारे में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। और आपको डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए मैंने कहा था, तो उस चर्चा को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करता हूं। और इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रवेश प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात है मुख्यमंत्री जी का आदेश जो आया है, ट्वीट के माध्यम से, फर्जी है या असली है। तीसरी बात हम बात करेंगे प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन होगा। और चौथी बात हम यही कहेंगे कि यही समय है जब लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, यही समय है जब लोग आपको हतोत्साहित करेंगे कि शिक्षक की नौकरी में कुछ नहीं रखा है। और वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि सामाजिक रणनीति और सामाजिक विचारधारा किस तरीके से चलती है, कहीं ना कहीं आपसे उनका विशेष लगाव होगा, इस वजह से आपको हतोत्साहित करेंगे। मैं खुल करके बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये बातें सामाजिक होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूं तो केवल और केवल आपके विशेष मांग पर बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं 10 बजे भी वीडियो आपको दे सकता था। चलिएगा शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखाते हैं और इस ट्वीट को हम क्लेरिफाई करते हैं कि मित्रों यह ट्वीट जो है असली है। क्या है? असली है। जब इस ट्वीट को आप देखेंगे, ट्विटर आप इस्तेमाल करते होंगे, जब योगी आदित्यनाथ ऑफिस आप क्लिक करेंगे तो कल शाम 8:06 पर 3.1 मिलियन फॉलोअर्स है इस पर, योगी आदित्यनाथ ऑफिस ट्विटर चैनल पर। और 8:06 पर एक ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आया था। इसमें लिखा गया था, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की नवीन सत्र का प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाए। प्रवेश का पैटर्न पूर्ववत रखा जाना चाहिए। आगे लिखा गया है, मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ठीक है। तो आपको बता दूं यह ट्वीट जो है बिल्कुल और बिल्कुल असली है। और यहाँ पर 2 चीज़ें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिखा गया है बेसिक शिक्षा विभाग, अर्थात जो आपका डीएलएड है यह बेसिक शिक्षा के लिए चलाया जा रहा है, और बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्पेशल डीएलएड चलाया जाता है, जो कि बीएड को इसी तर्ज पे बीएड को इसी तर्ज पर प्राथमिक मौका दिया गया था। उस समय यही दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या कम है जो कि टीईटी पास हैं। तो 2021 के बाद आपकी संख्या अचानक से बढ़ेगी, तब जाकर के बीएड को प्राथमिक में मौका मिलना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए स्पेशल चलाया जाता है, तो बेसिक शिक्षा विभाग में आप आजीवन मान्य रहेंगे। बीएड के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वह निकाल दिया जाए या अंदर रखा जाए, क्योंकि मेरे कहने पर कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, अगर आपका उद्देश्य ही है प्राथमिक शिक्षा में नौकरी लेना, तो आप डीएलएड क्यों नहीं करते हैं। जब डीएलएड चल रहा है तो आप डीएलएड करिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ें मैं और यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मुख्यमंत्री जी के जो आदेश आया है उसमें कहा गया है प्रवेश की प्रक्रिया पैटर्न पूर्ववत रखा जाना चाहिए। अर्थात कोरोना काल चल रहा है, जो आप लोग शायद ना जानते होंगे, जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होनी है उस प्रवेश परीक्षा पर भी दबाव बन रहा है कि प्रवेश परीक्षा रद्द की जाए और मेरिट के आधार पर बीएड में भी चयन किया जाए, ठीक है। तो अगर बीएड की प्रवेश परीक्षा रद्द हो सकती है, कक्षा 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड, हर एक बोर्ड की परीक्षा रद्द हो सकती है, तो डीएलएड में प्रवेश परीक्षा तो अभी शुरुआत होनी थी, तो डीएलएड में प्रवेश परीक्षा तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो आदेश आने वाला है, जो आपको नियमावली देखने को मिलेगी, उसमें ज़्यादातर यही अब संभावना लगाई जाएगी कि मेरिट पर होगा। मैंने इससे पहले बताया था कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें हो सकता है दूसरी लहर से थोड़ा सा कम हो, और यह भी हो सकता है कि दूसरी लहर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में देश को, प्रदेश को संकट में न डाला जाए, इस वजह से मैं विशेष आग्रह करूंगा, हमारी आवाज़ जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची है, जहां तक पहुंचती है, कि आप लोग प्रवेश परीक्षा को रोकिए, मेरिट पर ही चयन करिए, क्योंकि यह छात्र ही
भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं और देश के भावी कर्णधार हैं। और शिक्षक बनने वाले जो छात्र हैं ये देश के कर्णधारों के कर्णधार हैं, क्योंकि शिक्षक ही कर्णधार बनाएंगे और शिक्षक ही देश के भावी कर्णधारों के कर्णधार हैं। मैंने कई बार बताया है कि शिक्षकों का भविष्य बहुत ही सिक्योर आपको रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों से ही आपका पूरा देश का पूरा भविष्य तय होने वाला है। और आगे हम बात करते हैं आपको जो सामाजिक लोगों को हतोत्साही विचारों से कैसे बचना है। कुछ लोग मित्रों आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करेंगे। अब किस बात पे हतोत्साहित करेंगे उसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको कहेंगे कि डीएलएड केवल 1 से 8 तक है और बीएड 1 से 12 तक है, तो डीएलएड करके आप अपने मौके को क्यों कम कर रहे हैं। तो उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बीएड को बाहर कर दिया गया, वहाँ पर किसी की कोई बोली नहीं आ रही है, तो प्रदेश सरकार के अंदर है, प्रदेश सरकार के पास इतना पावर है कि वह बीएड को बाहर कर सकती है। क्यों बाहर कर सकती है? इसी आधार पे बाहर कर सकती है कि अगर प्रदेश में डीएलएड, जिसके लिए हमने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए स्पेशल कोर्स कराया था और उस कोर्स करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, तो हम क्यों बीएड के कैंडिडेट को भीतर रखें। ठीक है, इस आधार पर प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया दिल्ली में। और हो सकता है, मैं इतना आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को क्यों अंदर किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को क्यों अंदर किया गया, इसके बारे में मैं बताता हूं। 68,500 जो उससे पहले एक भर्ती आई थी, 68,500 2018 में आई थी, मुझे क्लियर पता है। 2018 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद 68,500 भर्ती आई थी। तो 68,500 भर्ती जब आई थी तो इसमें जो है मात्र 1 लाख कैंडिडेट मिले थे सुपर टेट में बैठने के लिए। ठीक है, तो डीएलएड में मात्र 45,000 कैंडिडेट ही पास हुए थे 40-45% कट ऑफ पर। तो ध्यान रखिएगा, डीएलएड प्रशिक्षुओं जो थे वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे थे, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो बाबा जी को लगा कि क्यों ना हम अतिरिक्त मौका दे दें। और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश की जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं वो राजनीति से प्रभावित होती हैं। तो लगा कि अगर बीएड को मौका दे दिया जाता है तो बीएड के कैंडिडेट हमारे पक्ष में आ जाएंगे। और वास्तविकता तो यही है कि बीएड को मौका देना जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं डीएलएड बीटीसी करने वाले छात्रों और शिक्षा मित्रों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। मैं क्लियर तो नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन नाइंसाफ़ी है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ। हतोत्साही विचारों से कैसे बचें? सबसे पहली बात, आपको फेसबुक ग्रुप छोड़ देना है। ऐसा फेसबुक ग्रुप जो बीएड या बीटीसी का हो, कोई भी फेसबुक ग्रुप हो, आपको उसे छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ डालेंगे कि भैया मैं बीएड करूँ या बीटीसी, तो कहेंगे आप कुछ मत करिए, आप उतने पैसे से बिजनेस करिए, आप कुछ मत करिए, उतने पैसे से आप तैयारी कर लीजिए, आप लेखपाल बन जाएंगे, आप यूपी पुलिस बन जाएंगे। वो लोग कहेंगे आप उतने पैसे में अंबानी बन सकते हैं। ठीक है, तो उनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा हतोत्साहित करेंगे। खुद बीटीसी किया हुआ बंदा आपको बीटीसी करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि उसके मन में विचारधारा चलती है, एक गंदी विचारधारा, तुच्छ विचारधारा समाहित है कि अगर कोई बच्चा बीटीसी करके चला आएगा, हो सकता है या हमारा कंपटीटर बन जाए। तो इसी आधार पर वो आपको कभी भी बीटीसी या बीएड करने का सलाह नहीं देगा। ठीक है, तो आप फेसबुक ग्रुप छोड़ दीजिए। मैंने कई बार देखा है ऐसे ग्रुपों को जहाँ पर जो है आपको सब्जी बेचने की सलाह दी जाती है, आपको बिजनेस करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे ग्रुप को आप छोड़ दीजिए। वो लोग आपको केवल हतोत्साहित करेंगे और कुछ नहीं। वो लोग आपको बताएंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, बीएड करके भर्ती ये नहीं आएगी, 68,500 भर्ती आई, 69,000 भर्ती आई, 1.5 साल भर्ती नहीं आई, फिर भर्ती आएगी। 1.5 साल अगर भर्ती नहीं आई है फिर भर्ती आएगी। हो सकता है 1-1.5 साल आपको लेट हो जाए, लेकिन नौकरी आपको मिलने वाली है। और क्या गारंटी है कि आप तैयारी करेंगे तो आपको कन्फर्मली नौकरी मिल जाएगी। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आगे जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, बीटीसी बीएड अभ्यर्थी, ऐसे लोगों से बचे जो बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीटीसी वाले से मिलिए, वो खुद नहीं चाहेगा कि आप बीटीसी करें। ये नहीं कहेंगे कि आप बीएड वाले से मिलिए, वो खुद भी नहीं चाहेगा आप कोई प्रशिक्षण करिए। वो आपको हमेशा हतोत्साहित करेंगे कि भैया कुछ नहीं रखा है अध्यापकी के नौकरी में, 40,000 रुपए की नौकरी में आपका परिवार नहीं चलने वाला है। आगे आने वाले समय में भविष्य में संकट में पड़ जाएंगे। वो लोग आपको यही कह करके आपको किनारा दिखा देंगे, आपको कोई रास्ता दिखा देंगे, बीसीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, ये कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, आपको ढेर सारी रास्ताएं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कभी आपको नहीं चाहेंगे कि आप उनके कंपटीटर बने। ठीक है, मेरी बातें हो सकता है किसी को ख़राब लगे, लेकिन जो सत्य है, सामाजिक विचारों पर जो खरी उतरती हैं, वही बातें मैं बोलता हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैंने एक पॉइंट डाला है, दया निधान पड़ोसी। मैंने लिखा है दया निधान पड़ोसी। ऐसे पड़ोसी जो आपका बहुत ही ज़्यादा हित चाहते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छी सलाह देंगे। अच्छी सलाह का मतलब क्या है? अच्छी सलाह ऐसी दे देंगे कि आप अपने टारगेट से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो दया निधान पड़ोसियों से थोड़ा बच के रहिएगा,
क्योंकि पड़ोसी तो सबके पड़ोसी ही होते हैं। पड़ोसी मतलब पटीदार। पटीदार आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाएं। वो अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते हैं जितने कि आपसे सुख से दुखी हो जाएंगे। तो क्यों चाहेंगे आप टीचर हो जाएं? तो दया निदान पड़ोसियों से बच के रहना है। ऐसे अराजक तत्व होते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, जो आपको लगातार हतोत्साहित करेंगे। आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव बातें नहीं बताएंगे और निगेटिव बातें ही बताएंगे। जैसे 2 भर्तियाँ आई हैं, 68,500 और 70,000 भर्ती, इससे पहले 16,000 12,000 भर्तियाँ आई हैं, तो नहीं गिनाएंगे। वो गिनाएंगे 69,000 के बाद। 69,000 भर्ती 2019 में आई थी। देखिए 2 साल हो गया है, कोई भी भर्ती नहीं आई। पॉजिटिव बातें वो नहीं करेंगे, आपसे निगेटिव बातें ही करेंगे, जिससे आप हतोत्साहित हों। तीसरी बात, आपसे पुराने अध्यापक। मित्रों, जितने भी पुराने अध्यापक हैं, पुराने अध्यापक के मतलब जो रिटायर्ड हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनसे भी आप इस मुद्दे पर बात मत करिए कि भैया मैं शिक्षक बनने वाला हूँ, चाचा जी मैं शिक्षक बनने वाला हूँ, दादाजी शिक्षक बनने वाला हूँ। उनसे भी ये बातें मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि जानते हैं सामाजिक विचारधारा थोड़ी सी अलग है। आप खुद पर यकीन करिए और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने माता पिता से राय लीजिए, आप अपने दिल से राय लीजिए। आपके माता पिता आपके जीवन भर के साथी होने वाले हैं, चाहे वो आपका संघर्षों का दौर हो, चाहे वो सफलता का दौर हो। आपके माता पिता आपके आजीवन साथी रहेंगे और आपका दिल आपके साथ आजीवन रहेगा। तो आप अपने दिल के सुनिए, आप अपने माता पिता के विचारों को सुनिए और ऐसे लोगों को दूर कर लीजिए जो आपको निगेटिव विचारधारा में डालते हैं। ठीक है, तो पुराने अध्यापकों से मत मिलिए, दया निदान पड़ोसियों से मत मिलिए, बीएड बीटीसी कैंडिडेट से मत मिलिए, फेसबुक ग्रुप से मत मिलिए। केवल और केवल किससे मिलिए? तो केवल और केवल निशांत ज्ञान से मिलिए। निशांत ज्ञान, आपका भाई नितिन उपाध्याय आपके साथ है और आपके साथ आजीवन रहने का प्रयास करेगा। मेरा उद्देश्य आपको डीएलएड या बीटीसी बीएड करा करके नौकरी दिलाना है, न कि आपको केवल न्यूज़ देना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको केवल और केवल शिक्षक, अगर मुख्य उद्देश्य है शिक्षक बनना, मुख्य उद्देश्य है नौकरी लेना, तो नौकरी मैं दिलाऊंगा। केवल और केवल आपको मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैंने काफ़ी चैनल वालों को देखा कि उन्होंने वो बता रहे थे कि भैया आप जब डीएलएड करेंगे आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो 1 से 5 तक केवल आप पढ़ा पाएंगे और 1 से 5 तक जिस स्कूल में आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, वहाँ 5,000 रुपया आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 रुपया। और जब आप बीएड किए रहेंगे तो आपसे 1 से 12 वालों तक पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ आपको 15,000 रुपये मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बीएड कर रहे हैं 15,000 रुपये कमाने के लिए? क्या आप डीएलएड कर रहे हैं 5,000 रुपये कमाने के लिए? आप डीएलएड कर रहे हैं सरकारी नौकरी करने के लिए, आप बीएड कर रहे हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। तो 15,000 रुपये कमाना अगर आपका उद्देश्य है, तो 15,000 रुपये आप सब्जी बेचकर कमा सकते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोग आपको केवल और केवल हतोत्साहित करते हैं। देखिएगा, मैं आपके साथ हूं और आपके हर समय मैं आपके साथ रहने का प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग शिक्षक बने और आगामी समय में देश के भावी कर्णधारों के कर्णधार बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके माता पिता के सपने पूर्ण हो और आप भविष्य में अपने सपनों को साकार करें। और समाज सेवा के क्षेत्र में मेरा जो कदम चल रहा है, इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेरे वीडियो को लगातार शेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य यही है कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में एक नौकरी जाए। और मेरा नौकरी का उद्देश्य मैंने पहले भी बताया है कि मध्यम वर्गीय परिवार के घर 2 ही नौकरी जाती है, या तो आर्मी की जाती है, या तो सिपाही की जाती है, और या तो शिक्षक की जाती है। इससे बड़ी नौकरी कोई नहीं जाती है। और शिक्षक की भी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि 50,000 60,000 रुपये किसी मध्यम वर्गीय परिवार के पास हो नहीं पाता है कि वह अपने बच्चे को बीटीसी या बीएड करा पाए। ठीक है, थोड़ी सी उनके पास समस्या हो जाती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? माता पिता जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको बीएड या बीटीसी कराएं, तो उनके सपनों पर आप खरे उतरिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।